हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 10 सितंबर के करंट अफेयर्स और जो आपके पेंडिंग करंट अफेयर्स हैं 11 और 12 सितंबर के, वो भी कोशिश करेंगे कि हम आज ही कवर कर दें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और कल आप लोगों का क्विज होगा 10 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। आरआरबी पीओ का आपका एग्ज़ाम चल रहा है, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है तो मैंने आपको बता दिया था। और एक चीज़ आपको और इन्फॉर्म करनी है, अब आप लोगों का आरआरबी जिन लोगों का भी 50 प्लस अटेम्प्ट है, आप लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें। मेंस में एक अलग से सेक्शन आएगी जो है आपकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए जिन लोगों का जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम है उनके लिए, और जिनका आरआरबी का एग्ज़ाम होगा, आपको बता दें कि एक अलग से हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे जिसपे मैं हैंड रिटन नोट जो होंगे वो सारे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पहले समझाऊंगा, फिर आपको नोट्स भी दे दूंगा और उसकी आपको फीस पे करनी है जो है ₹0। आपको सब फ्री में मिलेगा, हमारे एंड से सारी चीज़ें फ्री में ही चलती हैं। तो आप लोगों के लिए हम ये शुरू करेंगे। जनरल अवेयरनेस में आजकल जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स आती हैं, तो आपको 4 महीने की पढ़नी है। हमने 4 महीने के हिसाब से ही अपनी करंट अफेयर स्टार्ट कर दी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर अभी हमारा चल रहा है और अक्टूबर तक आपका मेंस होगा, तो उसकी करंट अफेयर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हमारे एंड से जो इन लोगों का बैंकिंग मेंस का एग्जाम है, आप अगर करंट अफेयर्स के सेशन भी पूरे सही तरीके से देखते हैं डेली बेसिस पे, तो आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और ये हमारा जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है, हमने इस बार पीओ का टेस्ट देना है 19 और 20 सितंबर को। आप लोगों का आरआरबी असिस्टेंट का एग्जाम है, कई लोगों का 19 को होगा, कहीं का 20 को होगा। तो जिन लोगों का अगर 20 को है वो लोग 19 को टेस्ट ना दें, आप लोग 21 को भी टेस्ट दे सकते हैं। हम एनालिसिस वीडियो हमारी कोशिश करेंगे शाम को 7 या 8 बजे लेके आए, ताकि आप लोग टेस्ट तब तक अटेम्प्ट कर चुके हों। और इसी के साथ जो आपका जेके बैंक एसोसिएट का एग्जाम है वो है 26-27 सितंबर को, और अब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का होगा 3 से 4 अक्टूबर। अगले महीने यानी कि अक्टूबर में हम हफ्ते में 2 से 3 टेस्ट देंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम जल्दी आने के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं और हमने टेस्ट हमारे बचा के रखे हैं ताकि हम उस टाइम पे स्पीड बढ़ा सकें। ये हम अभी दे रहे हैं कि अपनी इम्प्रूवमेंट खुद देख सकें कितनी आ रही है, और आगे जाके जब हम टेस्ट देंगे उसमें हम देखेंगे कि हम कितना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कितनी स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। बहुत बच्चों ने जो कल आरआरबी का एग्जाम हुआ उसमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स क्या थे इम्पोर्टेंट 10 सितंबर। तो बात करते हैं सबसे पहली न्यूज़, कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने लॉन्च किया है कंट्री का पहला इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विसेज। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग से हमेशा बोली है, जो भी चीज़ आपकी पहली बार होती है वो एग्जाम में आने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो पहली ही बनी है, अब यहाँ देख सकते हैं क्या है ये और किसने लॉन्च की है। आपको इनका नाम भी याद रखना है। कर्नाटका के सीएम हैं इस समय बीएस येदियुरप्पा जी। इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस। तो ये किया कहाँ पे है? ये किया है बेंगलोर में। तो आपको ये भी याद रखना है, कर्नाटका को याद रखना है और बेंगलोर को याद रखना है। इन्होंने किया है कर्नाटका के, अगर हम बात करें तो कर्नाटका की कैपिटल भी आपकी बेंगलोर है। तो ये आप देख सकते हैं पहली है इंडिया की, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पहला PSU बन चुका है जो पावर सेक्टर का टू अंडरटेक एसेट मोनेटाइजेशन थ्रू इनविट मॉडल। अब ये है क्या? तो ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल। इसके तहत ये पहला बन चुका है। ये अपने पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो क्या करेगा, ये अपना रिसाइकिल करने की कोशिश करेगा बाय मोनेटाइजिंग इट्स एसेट थ्रू द इनवेट मॉडल। तो ये अपनी चीज़ों को अब क्या करेंगे, इनकी कोशिश ये है कि ये 7,000 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट तक का अपना एसेट जो है अब उनकी वैल्यू करेंगे और उन्हें बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला बन चुका है। ये इनविट है क्या? तो ये एक ट्रस्ट है जो मैनेज करता है इनकम जनरेट करने की इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, टिपिकली ऑफरिंग इन्वेस्टर अ रेगुलर यील्ड एंड अ लिक्विड मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होगा, अब मान के चले कि अगर सपोज ये कंपनी है गवर्नमेंट की है, तो लेकिन अब ये क्या करेंगे, इतना पार्ट किसी को दे देंगे या किसी को उसका शेयर दे देंगे। तो ये पहला बना है, तो आपको याद रखना है क्या नाम है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
नेक्स्ट क्या है, पहला दुनिया का वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज किया था ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, और किसके साथ मिलकर किया था, ये किया था फिक्की के साथ, वर्चुअली हुआ था, इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें अब आपको चीज़ याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ जो ISA है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, तो ये है आपका इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे है, तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में। ISA जो अभी रिसेंटली आपको बताना है कौन सा कंट्री है जो लेटेस्ट अभी जिसने ज्वाइन किया है, ये हमने पढ़ा है। क्या है इस सबमिट का एम, तो इसको भी आपको याद रखना है। इस सबमिट का एम है लेट अस मेक द सन ब्राइटर। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें, क्या है, इंडिया और अंगोला ने साइन किया है पहला अपना जॉइंट कमीशन मीटिंग, वर्चुअली हुई है। 3 पैक्ट पे बेसिकली बात हुई है। अंगोला के बारे में आपको जो याद रखना है, कैपिटल है लुआंडा और करेंसी है इनकी कवांजा। तो आपको ये एग्जाम में स्टैटिक के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितनी भी आपकी ये कंट्रीज हैं एग्जाम में आपको इनसे क्वेश्चन हो सकता है ये नहीं पूछा जाए, लेकिन स्टैटिक जीके की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है अंगोला की कैपिटल क्या है, तो आपको वो याद रखनी है। और इसी के साथ आपसे करेंसी भी पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया का चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 3.4 मिलियन जो 1990 में था टू 824K यानी कि 824,000 इन 29। रिपोर्ट किसकी है, तो ये रिपोर्ट आई है UN की तरफ से। अब ये चीज़ अच्छी है क्योंकि पहले कितना था, पहले था 3.4 मिलियन, लेकिन अब हो चुका है ये 824,000। तो इसको आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस के अगर हम बात करें तो हेड ऑफिस है इनका न्यूयॉर्क में ही, न्यूयॉर्क आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया को अभी ADB ने 500 मिलियन का लोन दिया है US डॉलर का। किसके लिए दिया है स्पेसिफिकली, तो ये दिया गया है दिल्ली से मेरठ जो RRTS कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए, और ये पहला है अपनी तरह से इंडिया में। अब RRTS क्या है, तो ये है आपका रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो ये अपने आप में पहला बन रहा है। आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, पहली इंडिया को लोन किसने दिया है, वो है ADB ने। कितनी अमाउंट का दिया है, 500 मिलियन। और किसके लिए दिया है, दिल्ली टू मेरठ RRTS के लिए। ADB के इस समय अभी कौन बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वो बने हैं आपके अशोक लवासा जी। ये हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि ये ADB के बन चुके हैं। इनकी जगह किसने बाहर संभाला है, तो वो संभाला है राजीव कुमार जी ने। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ADB में टोटल कितने मेंबर्स हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कभी, तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए, वो है 88। नेक्स्ट क्या है, पेयू फाइनेंस ने लॉन्च किया है पहला अपनी तरीके का एक डिजिटल रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन कार्ड जिसका नाम रखा है लेजी प्लस। अभी सेम न्यूज़ आज से 1 से 2 दिन पहले मैंने आपको बताई थी लेजी पे के नाम से। तो आपको बताना है वो न्यूज़ क्या थी और किसने लॉन्च किया है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपका रिवाइज हो सके। अगर आपको नहीं याद तो आप लोग देख सकते हैं अपने नोट्स को। बाय नाउ पे लेटर कंसेप्ट पे ही ये भी काम करेगा UPI के साथ, लेकिन पहला कौन सा था जिसने ये लॉन्च किया है, और अभी 2 से 3 दिन पहले ही इन्होंने लॉन्च किया है। पेयू फाइनेंस ने लॉन्च किया है ये लेजी प्लस। तो आपको ये भी याद रखना है, और जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपको वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। इसी के साथ वोडाफोन और आइडिया ने अपना नया लोगो जो है वो अभी लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है VI, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको थीम भी इसकी पूछी जा सकती है कि क्या इनकी टैगलाइन है, तो इनकी टैगलाइन है टुगेदर फॉर टुमारो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी के साथ इंडिया का जो अभी आप देख सकते हैं GDP जो है वो काफ़ी गिर रहा है। आपको ये रिसेंट रिपोर्ट्स ही याद रखनी है, पहले वाली आपको याद नहीं रखनी कि किसने कितना कहा था। अभी के लिए फ़िलहाल गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडिया की जो GDP होगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 14.8%, यानी कि माइनस 14.8%, और ये कहा गया है वर्स्ट हिट होगी अब तक की। तो इसी के साथ सर डेविड एटनबर्ग, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर थे,
जिन्हें अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, तो आपको इनका नाम याद रखना है। एग्जाम में अवार्ड्स पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है ये दिया है इस बार डेविड जी को, तो इनका नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में डेफिनेटली इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ख़ास तौर पे जो हमारी सितंबर की करंट अफेयर्स होगी अब, इस पे आपको अगर एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलें आप 15 प्लस आपके सिर्फ सितंबर से होंगे, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, क्रिकेटर है स्मृति मंदाना जी और भुवनेश्वर कुमार, आपने इनको देखा होगा, इंडिया की तरफ से दोनों खेलते हैं। इन्हें अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका, तो वो बनाया गया है प्लेयर्स पॉट का। तो ये क्या है, ये इंडियाज गेमिंग डेस्टिनेशन एक गेम है, ऐप है ये, तो इसके लिए इन्हें बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को और स्मृति मंदाना जी को, इन दोनों को बनाया गया है। स्मृति मंदाना जी के साथ अगर हम भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो ये सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं इंडिया के साथ साथ। तो सिल्वर लेक ने अभी सेट किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे 7500 करोड़ रुपीस का। कितने % स्टेक, आपसे ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एक अमाउंट और एक आपसे पूछा जा सकता है स्टेक। तो किस में करेंगे, तो ये करेंगे रिलायंस रिटेल्स में। रिलायंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और रिलायंस में ही ये इस साल की एक और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा गूगल ने, फेसबुक ने, इन सब ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। रिसेंट जिसने किया है वो है आपकी सिल्वर लेक। नेक्स्ट क्या है, नॉर्थटॉप गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया है NG-14 सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का SS कल्पना चावला के नाम के ऊपर। तो आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो भी रिसेंटली नाम चेंज हुआ है वो किसका चेंज हुआ है, तो आपको ये नाम याद रखना है। एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। क्विज जो हम कंडक्ट करवाते हैं टेलीग्राम पे, वो इसीलिए करवाते हैं ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए चीज़ें। आप एक बार यहाँ पे देखते हैं, फिर आप PDF में जब रीड करते हैं और जब क्विज में अटेम्प्ट करते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, तेलंगाना की गवर्नमेंट और UK इंडिया ने बिजनेस काउंसिल ने अपना रिन्यू कर दिया है MOU को टू स्ट्रेंथन द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसको आपको याद रखना है, तेलंगाना ने किया है UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ। तेलंगाना की कैपिटल है आपकी हैदराबाद। हैदराबाद में ही आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट भी है, जिसको अभी पहला थर्मल स्क्रीनिंग मिला है, जिसके तहत क्या होगा कि अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो वो ऐसे ही डिटेक्ट हो जाएंगे बिना आप लोगों के कांटेक्ट में आए। तो और इसी के साथ दिल्ली के CM ने भी लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल, जिसके तहत जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो ये है कि ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये डेवलप किसने किया है, तो ये किया गया है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर ने। SBI क्या करेगा, इसमें पेमेंट गेटवे करेगा पेमेंट के लिए। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों SBI और NIC दोनों मिलके इसमें अगर पूछा जाए बनाया है, तो इन दोनों ने बनाया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आप लोगों को पता है अरविंद केजरीवाल हैं, और अगर पूछा जाए यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो वो है अनिल बैजल जी। तो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने अभी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट किया है, MOU साइन किया है इन्होंने एक, उसके लिए UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टू टेक होम राशन स्कीम। तो ये भी याद रखना है आपको, डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। 10 से 12 मिनट मैं आपके लेता हूँ दिन के करंट अफेयर्स के लिए, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम में। जब आप एग्जाम में जाएंगे, जो लोग डेली लेक्चर्स ये देख रहे हैं, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पे अभी लेक्चर अपलोड करने से पहले 65 MCQs जो बच्चों के थे वो अप्रूव किए हैं, वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। वो आपके स्टेट एग्जाम्स के रिलेटेड भी हैं, सारे मिलके वहाँ पे होते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन हम करने की कोशिश करते हैं। और आपको PDF और अगर इसका क्विज देना है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।